गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। आज है 7 जून 2025। तो चलिए अपने आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट डेज से। तो आज का दिन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेज में से आता है। तो आज का दिन 7 जून को हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है, तो आज का जो दिन है ना, तो उससे क्या पता लगता है, वो एक रिमाइंडर है किसके लिए, ताकि फूड सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके, इकोनॉमिक एडवांसमेंट उसमें करे जा सके, है ना, और गुड हेल्थ को भी प्रमोट करा जा सके। क्योंकि ये सब जो है ये किस पे डिपेंड करता है कि हम खाना कितना हेल्दी खा रहे हैं, है ना, कि फूड जो है हमारा वो सेफ़ होना चाहिए बिल्कुल। तो आज के दिन अवेयरनेस लाई जाती है कि लोगों को हेल्दी खाना खाना चाहिए, ना कि ऐसा ये बर्गर और ये सब, है ना। तो दिसंबर 2018 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको फॉर्मली एस्टेब्लिश किया था, ठीक है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को। इस साल का थीम क्या है? फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। ठीक है, कि साइंस का क्या रोल है फूड सेफ्टी में। अब आगे चलते हैं। तो याद रखना आज का दिन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। अगली न्यूज़ स्पोर्ट्स से है। तो इंग्लैंड इंडिया टेस्ट सीरीज़ जो है, ठीक है, तो उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। ठीक है, याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ अपॉइंटमेंट से है। तो एस महेंद्र देव जी, जो कि एक वेटरन हैं किसमें? डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में और रूरल स्टडीज़ में। ठीक है, तो ये इनको अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, चेयरमैन बने हैं ये किसके? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर की है, तो उसके ये चेयरमैन बना दिए गए हैं। तो नाम याद रखना, एस महेंद्र देव जी। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है फ्लिपकार्ट के बारे में। तो फ्लिपकार्ट को NBFC लाइसेंस मिल गया है RBI से। ठीक है, और ये ऐसा पहला इंडियन ई कॉमर्स फर्म बन चुका है, ऐसी पहली ई कॉमर्स कंपनी बन चुकी है ये लाइसेंस RBI से प्राप्त करने वाली। ठीक है, तो ई कॉमर्स मेजर है फ्लिपकार्ट को, कौन नहीं जानता। तो इसको मिला है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लाइसेंस, ठीक है, फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इस लाइसेंस से इसको क्या अलाउ हो चुका है कि ये लोन्स जो है वो ऑफ़र कर सकेगा डायरेक्टली कस्टमर्स को और सेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, बांग्लादेश ने ड्रॉप कर दिया है शेख मुजीबर रहमान का जो फादर ऑफ द नेशन टाइटल था उसको। अब देखो, जैसे हमें पता है कि बांग्लादेश में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और अभी ये फादर ऑफ द नेशन जो हैं ये बहुत न्यूज़ में थे, और अब तो इन्होंने ये फादर ऑफ द नेशन का टाइटल ही हटा दिया गया है। ठीक है, वैसे ऐसा कुछ तो हमारे देश में भी होना चाहिए, पर कोई नहीं, ज़्यादा नहीं बोलते इस बारे में। तो ठीक है, देखो, मोहम्मद यूनिस ने, ठीक है, उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी जो बांग्लादेशी इंटरिम गवर्नमेंट है जिसको मोहम्मद यूनिस लेड करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने एक लेजिस्लेशन अमेंड किया है किसका? टू एलिमिनेट फादर ऑफ द नेशन टाइटल। ठीक है, फादर ऑफ द नेशन टाइटल को एलिमिनेट करने के लिए, किसके लिए? बंगाबंधु शेख मुजीबर रहमान। ठीक है, तो उनको फादर ऑफ द नेशन बोला जाता था बांग्लादेश का, पर अब नहीं बोला जाएगा। और ये किसके बाद हुआ? सबसे पहले तो इनके जो नोट्स होते हैं ना, रुपीज़
रुपीज़ होते हैं इनके, तो सबसे पहले उस पे से इनकी फ़ोटो हटा दी गई, उसकी जगह लैंडस्केप वगैरह लगा दिए गए, फिर ये टाइटल हटा दिया गया। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडिया ने अभी अनवील किया है एक भारत जेन, जो कि फर्स्ट एवर देसी आई लैंग्वेज मॉडल इसको बोला जाता है। ठीक है, तो क्या है ये भारत जेन। अब देखो, यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो उन्होंने लॉन्च किया है भारत जेन, जो कि इंडिया का पहला गवर्नमेंट फंडेड इंडिजीनियसली बिल्ट एआई मल्टी मॉडल है। ठीक है, जिसमें कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिसमें कि लगभग 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, और ये जो इनिशिएटिव है ना भारत जन को लॉन्च करने का, तो ये एक स्ट्रैटेजिक स्टेप है इसमें इंडिया के मिशन में कि वो खुद को डेमोक्रेटाइज कर सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ठीक है, खुद के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेमोक्रेटाइज कर सके, और रूरल टेलीमेडिसिन है जो उसको एनहेंस कर सके और स्ट्रेंथन कर सके क्या, इंक्लूसिव गवर्नेंस। ठीक है, इंक्लूसिव गवर्नेंस। तो याद रखना भारत जेन क्या है, एक देसी एआई लैंग्वेज मॉडल है जिसमें कि 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैं। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अभी उम्मीद पोर्टल। ठीक है, किसके लिए, फॉर वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। जैसे कि हमें पता है अभी वक्फ एक्ट पास हुआ था, तो उम्मीद सेंट्रल पोर्टल यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए, या उसको एम्पावरमेंट के लिए, एफिशिएंसी के लिए, डेवलपमेंट एक्ट 1995, ये उम्मीद सेंट्रल पोर्टल एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि रियल टाइम अपलोडिंग को, वेरिफिकेशन को और मॉनिटरिंग देखेगा किसकी, वक्फ प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, राजस्थान की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक वंदे गंगा कैंपेन। ठीक है, तो ये कब लॉन्च किया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब था, 5 जून को था। ठीक है, तो 5 जून को था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो उस दिन लॉन्च किया गया वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन कैंपेन। किसने किया, राजस्थान गवर्नमेंट ने किया। किसको किया कि स्टेट में जो वाटर स्कार्सिटी का इशू है उसको एड्रेस करने के लिए। और ये लॉन्च किसने किया, चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के भजन लाल शर्मा जी, तो उन्होंने ये लॉन्च किया कैंपेन। इसका एम क्या है कि जन भागीदारी इसको बोला जाता है ना, तो वाटर कंजर्वेशन के लिए जन भागीदारी बढ़ाई जा सके स्टेट के अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है एक पेड़ माँ के नाम 2.0 कैंपेन। ठीक है, तो ये क्या है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, तो इन्होंने एक सैपलिंग को प्लांट किया और लॉन्च किया एक पेड़ माँ के नाम 2.0 कैंपेन। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में हुआ ये। ठीक है, देखो ये चीफ मिनिस्टर जी एक पेड़ लगाते हुए, हम सबको पेड़ लगाने चाहिए। अब आगे चलते हैं। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इन वीडियोस के PDF आ जाते हैं और तुम वीडियोस देखने के बाद वहाँ से डायरेक्ट PDF से रिवाइज कर सकते हो। जय हिंद।